मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को 2023-24 के लिए। ये मॉडल पेपर नहीं है, ओरिजिनल पेपर है आप लोग का, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का। इस पेपर को आप लोग एक बार देख कर जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सेंटर पर पहले से ही यह पेपर रखा हो और आप इसे ना देख पाए। तो वीडियो में बिना स्किप किए आप लोग को अंत तक देखना है, और जितने भी प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, बढ़ा लीजिए अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा केयर, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नेयर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा भौतिक विज्ञान के बच्चों को लेकर। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए जब स्टार्ट होता है हम लोग का यहाँ पर, तो पहला देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का। परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप का पथ क्या होता है? प्रक्षेप का पथ क्या होता है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, ठीक है। तो पहले का घ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी किसी ईंटे वगैरह को लेकर आप चिक्के को फेंकते हैं तो देखिए वो हमेशा ऐसे जाता है, तो इसको कहा जाता है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, ठीक है। प्रक्षेप का पथ जो होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो पहले का जो घ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में सबसे निर्बलतम बल कौन सा है? तो देखिए डिस्टेंस जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। ये जड़त्व आगुण का विमी सूत्र क्या है? जड़त्व आगुण की बात हो रही है, जड़त्व आगुण के बारे में बताइए। बहुत ही सिंपल है, विमी सूत्र वाला फॉर्मूला आपका सीधा MLT-2, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का ये MLT-2। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गतिमान पिंड के चाल समय ग्राफ के तल से पता चलता है। देखिए चाल समय, देखिए ऐसे ले लिया जाए और ये ऐसे बना दिया गया। हमने इधर अगर समय बना दिया और इधर यदि चाल दे दिया गया, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ के बारे में पता चलेगा वो क्या होगा? पिंड की दूरी के बारे में पता चलता है। पिंड द्वारा तय दूरी के बारे में जो पता चलता है वो चाल समय ग्राफ से पता चलता है। समान द्रव्यमान के दो पिंड ए व बी जिनके वेग का अनुपात जो है 2:1 है, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4:1 के रूप में जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है तो उसके क्षेत्रफल में परिकलन, देखिए क्षेत्रफल जो प्रतिशत त्रुटि वाले फार्मूला जब लगाएंगे तो आपका 6% जो होगा यही आंसर इस प्रश्न का आएगा। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच दो सदिश हैं। सदिश जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणाम की परिमाण क्या होगा? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर परिमाण की बात पूछ रही है, तो पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस की बात हो रही है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का तो ए बी साइन थीटा होता है। देखिए डॉट जब होता है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। यही डॉट प्रोडक्ट रहता है तो आपका ए बी कॉस थीटा राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो ए बी साइन थीटा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु पर बल जो है F लग रहा है और समय डेल्टा टी कार्य करे तो बल का आवेग क्या होगा? तो देखिए आवेग का मतलब ये होता है कि बल गुणे समय, बल गुणे समयांतराल जो होता है, यानी F इंटू डेल्टा टी जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं बल का आवेग। तो 8वें का खास प्रश्न जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, संपर्क में रखे दो तलों के बीच महत्तम स्थैतिक घर्षण है, वे तल कैसे है? तो इसको देखिए ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। कुछ काम आप लोग को भी देना जरूरी है, क्योंकि जब देते हैं इसे तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में तुरंत इतना काम आप करके आप बताइए। इससे क्या होता है एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से बना रहेगा, और उसको तैयार करिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। एम द्रव्यमान का एक पिंड आर त्रिज्या के एक वृत्त पर समान चाल भी से घूम रहा है, पिंड का विकेंद्र बल क्या होगा? एम बी स्क्वायर बाई आर होगा, एम बी आर होगा, एम बी बाई आर, एम बी बाई आर स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है डिस्टेंस। तो इसके इसे देख लीजिएगा। और विकेंद्र बल क्या होता है इसका डेफिनेशन जाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो होता है डिस्टेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है शेयरिंग। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि कंटेंट आपके पास मिल रहा है तो उसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दिया करिए। उपग्रह पृथ्वी देखिए त्रिज्या रेडियस दिया गया है यहाँ पर, आरी अर्थ का देखिए रेडियस है इसीलिए आरी लिखा गया है यहाँ पर, कि अति समीप पृथ्वी कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, इसका कक्षी वेग क्या होगा? √2r इजी होगा, ये होगा, ये होगा। देखिए ये प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ख हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है, क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो पलायन वेग उसके वर्गमूल मूल्य से कम होता है, या पृथ्वी का परिक्रमा करता है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी के निकट है। जो घ प्रश्न होगा देखिए पलायन वेग जो बात करता है कि किसी भी वस्तु को जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम लोग फेंक दें तो वो वापस क्या होगा? नहीं आएगा। तो पलायन वेग कहीं ना कहीं इसमें काम करता है। तो 12वें प्रश्न का विकल्प नंबर घ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। केपलर का तृतीय नियम क्या है? देखिए केपलर ने 3 नियम दिए हुए थे, उनका तीसरा नियम जो था वो टी होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻3/2। यदि यहाँ पर स्क्वायर भी हम लोग कर देंगे तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, या तो ये भी हो सकता है या तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, घ वाले विकल्प आप
राइट रहेगा, इसको चुन लीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण तथा कोड़ी त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का देखिए मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 0.07200 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ml2 t पावर -2 ml2 t पावर -2 देखिए इसका किसका ये विमी सूत्र है? तो ये ऊर्जा का विमी सूत्र है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेक्टर p क्रॉस वेक्टर b q का, ये देखिए p का वैल्यू दिया गया और q का कोऑर्डिनेट दिया गया, तो कह रहा है वेक्टर गुणनफल p q वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q का है। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग को। वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q क्रॉस से i कैप j कैप k कैप वाला डायमेंशन होता है, उसके बेस पर आप लेके एक नंबर जो रहेंगे, जिस नंबर का दिया है उसे सॉल्व कर लीजिएगा। सीधा सीधा प्रश्न है। सदिश जो सदिश दिया गया, यदि सदिश से वेक्टर इतना दिया गया तो a का परिमाण क्या होगा? तो सीधा प्रश्न है। अंडर रूट के अंदर बस आप लोग को स्क्वायर निकाल देना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 4 1 5 हो गया। 5 में आप 9 जोड़ेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो अंडर रूट जो 14 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया एकदम आप लोगों का। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए हम लोग के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। सीवी रमन जो थे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, सीवी रमन। और ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि सभी खंड कीजिए। देखिए खंड ख में जब हम लोग बढ़ते हैं तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा, दिक्कत होगा, उन प्रश्नों के लिए डीजे सर चैनल आप सभी लोगों के साथ तैयार है। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सलूशन आप लोग को निश्चित तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन प्रश्नों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इन प्रश्नों को लिख लीजिए। यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 950 690 285 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज और प्राप्त कर लीजिए इस पीडीएफ को अपने मोबाइल में। देखिए समीकरण को पूरा करना है। v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तीनों ये है, गति का समीकरण तीनों दिया गया है, इसी को भरना है, फुलफिल करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। परस्पर देखिए समांतर है तो क्या होगा? यहाँ पर वेक्टर वेक्टर भी दिया हुआ है और यहाँ पर a क्रॉस वेक्टर b के हिसाब से देखिए प्रश्न पूछा गया। सीमांत घर्षण का प्रश्न दिया गया है। v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू पर देखिए एक डेरिवेशन दिया गया है। कार्य से आप क्या समझते हैं? इन सभी प्रश्नों को देखिए, सब सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। जड़त्व आघूर्ण के समांतर तथा लंबवत अक्षों के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी सीधा प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। व्युत्पत्ति कलन विधि प्राप्त कीजिए निम्नलिखित समीकरणों का। ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर देखिए अब आप ऊपर देख लिए होते तो यहीं से आप उठा के वहां पर चीजों को भर देंगे। कई पेपर में देख रहे हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है। अथवा में आपका प्रश्न दिया गया है, ग्रहों का केपलर संबंधित नियम को लिखना है यहाँ पर और एक प्रूफ भी करना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पेपर है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इन पेपर को देखिएगा, इन प्रश्नों को देखिएगा, इन क्वेश्चन को देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो मैं उसका सॉल्यूशन जो है आप लोग को निश्चित तौर पर उपलब्ध जरूर कराऊंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा और इन प्रश्नों को, पेपरों को देख लीजिए। ये हर बार के पेपर जो है पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इन प्रश्नों को और कर लीजिए इसे अच्छे से तैयार। ठीक है दोस्तों, और इन सभी का सॉल्यूशन मैं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों का। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग का जब तक मिलता नहीं रहा है तब तक मजा नहीं आता दोस्तों। तो थोड़ा सा अपना एक फीडबैक देते हुए चलिए ताकि आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से वर्क किया जा सके। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य एजुकेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।